भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको नवरात्रि की 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माता स्कंद माता की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके और शेयर करके आप भी महापुण्य का भागी हो सके। तो सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। नवरात्रि 9 दिनों की होती है तथा नवरात्रि के 9 दिनों में माता की 9 स्वरूपों की पूजा पाठ अर्चना की जाती है तथा नवरात्रि के 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी है माता स्कंद माता। अतः स्कंद माता स्कंद कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदे माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती परम्बा जगदम्बा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। या भगवान स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की स्वरूप में माता के उदर से प्रकट हुए थे, इसीलिए इनको स्कंद माता कहा गया है। इन्हीं भगवान स्कंदे देव की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण पूरी तरह से शुभ्र है अर्थात सफेद है। माता का वाहन सिंह है तथा देवी कमल के आसन पर विराजित होती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा गया है। शास्त्रों में पुष्कर महत्व बताया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की सभी ब्रह्म क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लेप हो जाता है और देवी स्कंद माता का पूजन भगवती दुर्गा की पूजा की तरह ही किया जाता है तथा इनको भोग के रूप में विशेष तौर पर केले का भोग लगाया जाता है, क्योंकि देवी स्कंद माता को केला बहुत प्रिय है तथा स्कंद माता की विधिवत पूजा करने से, केले का भोग लगाने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान स्वस्थ रहता है तथा संतान की उन्नति तथा प्रगति होती है। और इसके बाद स्कंद माता की पूजन करने के पश्चात उनकी मंत्र का जाप करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी भक्त के घर में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, अगर कोई माताओं बहनों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो उन भक्तजनों को, माताओं बहनों को स्कंद माता की या दिव्य मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे संतान की प्राप्ति उनके घर में अवश्य ही हो सकेगी। स्कंद माता का जो बीज मंत्र है वह इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, अतः इस दिन आप माता को पीले रंग का पुष्प अर्पण करें तथा खुद पीले रंग का वस्त्र धारण करें और तत्पश्चात माता का पूजा अर्चना करें। अब हम आपको स्कंद माता की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता के ऊपर के हाथ में कमल पुष्प विराजमान है तथा नीचे के हाथ से माता अपने पुत्र को पकड़ी हुई है। भगवान कार्तिक जी को ही स्कंद कुमार कहते हैं।
भगवान कार्तिकेय का जन्म स्कंद धूप में हुआ था, जो माता आदिशक्ति माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। इसी कारण से भगवान कार्तिकेय को स्कंद कुमार कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान शिव ने माता सती के विरह में गहन योग साधना में लीन हो गए थे। इसी समय तारकासुर नामक एक असुर का जन्म हुआ, जो तीनों लोक में त्राहिमाम मचा रहा था। तारकासुर के कारण ऋषि मुनि मनुष्य देवता अत्यंत परेशान और दुखित थे, क्योंकि तारकासुर कोई भी ऋषि को धार्मिक कार्यक्रम यज्ञ आदि नहीं करने देता था, जिसके फलस्वरूप देवताओं को उनका भविष्य नहीं मिल पा रहा था और देवता बहुत दुर्बल हो गए थे। तब सब देवता अपने गुरु देव बृहस्पति के साथ ब्रह्मदेव के पास आए और इस तारकासुर नामक समस्या का समाधान पूछा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, तारकासुर का वध महादेव और माता आदिशक्ति का पुत्र ही कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद देवता बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि उस समय महादेव गहन तपस्या में लीन थे और माता सती का पुनः जन्म नहीं हुआ था। इस कारण सभी देवता माता आदिशक्ति भगवती का आराधना करने लगे, जिससे माता प्रसन्न होकर देवताओं को दर्शन प्रदान किए और राजा हिमांचल के घर अपने अवतरण का सूचना भी उनको दिया। उसके बाद राजा हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ और माता पार्वती बाल्यकाल से महादेव की तपस्या में लीन रहने लगी और 3 सहस्त्र वर्ष के बाद माता पार्वती का तपस्या पूर्ण हुआ और महादेव के साथ माता पार्वती की विवाह संपन्न हुई। विवाह के कुछ दिन बाद स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय का जन्म का एक ही उद्देश्य था, तारकासुर का वध। भगवान कार्तिकेय तथा स्कंद कुमार का जन्म ब्रह्मा जी के सबसे बड़े 4 मानस पुत्र सनत, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार, इन्हीं में से एक को महादेव ने वरदान दिया था कि वह अगले जन्म में स्वयं महादेव का पुत्र के रूप में जन्म ले, तथा उन्हीं के रूप में कार्तिक देव का जन्म हुआ था। और तारकासुर को दिया हुआ ब्रह्मदेव का वरदान के कारण माता पार्वती ने स्कंद कुमार को युद्ध के लिए परीक्षित किया तथा उनकी कुंडली जागृत की तथा हर प्रकार के युद्ध कला में पारंगत किया तथा इसके बाद माता दुर्गा भगवती पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। माता के सिखाए हुए युद्ध कला और उत्तम ज्ञान के कारण स्कंद कुमार ने तारकासुर को पराजित किया तथा उसका वध करके देवताओं को भय मुक्त किया तथा सृष्टि पर फिर से धर्म की स्थापना हुई तथा सृष्टि अपने सुचारू रूप से चलने लगी तथा इस कथा को सुनने के फलस्वरूप संतान स्वस्थ, सुंदर तथा उत्तम जीवन को प्राप्त करता है। अतः सभी संतानवती माताएं बहनें इस कथा को अवश्य सुने और जिन माताओं बहनों भक्तजनों को अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें भी इस कथा को आवश्यक तौर पर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से माता की असीम अनुकंपा आप पर होगी और आपको भी संतान सुख प्राप्त होगा। स्कंद माता को महेश्वरी, उमा, पार्वती तथा माता के गौर बढ़ने के कारण माता को गौरी नाम से भी जाना जाता है तथा माता को अपने पुत्र से अथाह प्रेम है। इस कारण माता को जो भी स्कंद माता के नाम से पुकारता है, उनकी पूजा अर्चना करता है तथा
उनकी इस कथा का श्रवण करता है, उन्हें माता सुस्थ, सबल और सुंदर संतान की वरदान प्रदान करती हैं। इस दिन माता को सुहाग की सामग्री, लाल पुष्पे आवश्यक तौर पर माता को अर्पण करना चाहिए। और भगवान स्कंद कुमार का नाम कार्तिकेय इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान स्कंद कुमार को सबसे पहले 6 कृतिकाओं ने अपना स्तनपान कराया था तथा स्कंद कुमार ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया था। 6 कृतिकाओं से दुग्धपान करने के कारण स्कंद कुमार ने 6 शीश धारण किए। 6 शीश धारण करके 6 कृतिकाओं से दूध पान करने के कारण भगवान स्कंद कुमार का नाम कार्तिकेय पड़ा तथा 6 शीश होने के कारण इन्हें शठानन नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों, माताओं बहनों, स्कंद माता की यह पौराणिक और दिव्य ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। हमने आपको जो ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है उसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको माता कात्यायनी की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा प्रदान करें। स्कंद माता की जय हो। जय माता दी।